मुंबई में जिसने गुलाब खिलाया, मुंबई में पहले गुलाब नहीं होते थे, लेकिन मुंबई में उस शख्स ने गुलाब की खेती कराई और गुलाब की 750 किस्में वहाँ पर पैदा करके दिखा दिया। और वही शख्स है जिसने देश में पहले बहुत बड़े पेड़ों को भाई काट दिया जाता था जब कुछ इमारतें बनती थी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, इन पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है, इनको यहाँ से खोद करके दूसरी तरफ लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। और उस आदमी ने सबसे पहले इस देश में बड़े पेड़ों को स्थानांतरित करने का काम किया। ये दोनों काम जिस आदमी के हिस्से में आते हैं, उस आदमी को लोग और हमारा पूरा देश और पूरी दुनिया एक महान वैज्ञानिक के रूप में जानती है, लेकिन उनके इस काम को बहुत कम जानती है, बहुत कम लोगों ने जाना है। वो वैज्ञानिक थे, वो शख्स थे, वो शानदार इंसान थे, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के विज्ञान और एटॉमिक एनर्जी पे काम आप सब लोग जानते हैं, उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस आदमी को जो एक और चीज़ें महान बनाती थी, उसकी बागवानी का शौक था, पेड़ों को लेकर के उसकी एक मोहब्बत थी कि भई इनको काटा ना जाए। आप सोचिए था TIFR बन रहा था, तब उस आदमी ने जानते क्या किया? TIFR बनने में जब बड़े पेड़ काट दिए गए कुछ रास्ते के, तो वो जाके नगर निगम के कर्मचारियों से भिड़ गए, लड़ाई लड़ने लगे। तो लोगों ने देखा कि देश का महान वैज्ञानिक एक पेड़ के कटने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों से लड़ रहा है। ये उनकी एक बहुत संवेदना थी पौधों को लेकर के। फिर उन्होंने एक व्यवस्था की कि पेड़ यहाँ से उखाड़ करके दूसरी तरफ लगाए जाए। इस तरह IFR से ही ये काम शुरू हुआ कि पेड़ों को काटने के बजाय खोद करके दूसरी तरफ लगाया जाए। और दूसरा काम जो उन्होंने गुलाब के लिए किया, गुलाब माना जाता था कि गुलाब तो भाई मुंबई में हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुलाब वहाँ लगता ही नहीं था, वहाँ ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा उसके लिए आबो हवा नहीं थी। लेकिन होमी जहांगीर भाभा को था कि गुलाब क्यों नहीं लग सकता है, तो उन्होंने इसके लिए एक प्रयास किया और होमी जहांगीर भाभा को इसके लिए कहा जाता है कि मुंबई में गुलाब लाने वाला शख्स होमी जहांगीर भाभा है। और गुलाब की खेती कराई और उसके बाद वहाँ 750 किस्में, आज की तारीख में मुंबई में सब तरफ गुलाब होता है। ये होमी जहांगीर भाभा की देन है। आप उन्हें बतौर वैज्ञानिक तो याद रखिए, बतौर आर्टिस्ट, बतौर लिटरेरी पर्सन, बतौर बागवानी को पसंद करने वाला आदमी, पर्यावरण को पसंद करने वाला आदमी। और उनके लिए तो एक मशहूर था कि अगर वो दिल्ली में हैं और उनके पास ज़रा भी वक्त है तो वो हौस खास, लोधी गार्डन, शेरशाह सूरी की मस्जिद, ये सब देखने चले जाते थे। और कई बार बहुत नाखुश होते थे जब कोई बहुत पुरानी इमारत को ढक करके कोई नई चीज़ बनाई जा रही होती। वो कहते थे कि इसमें जो गुंबद दबे हुए हैं, ये किसी भी बड़ी इमारत, बड़े काम से बहुत बड़ी चीज़ है।